नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 9 to 12th एकेडमिक क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों को एसएसटी का पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया था। आज इसका दूसरा पार्ट जो है आप लोगों के सामने लाइव। तो बच्चे जितना जल्दी हो जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए बच्चों। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली हर नई सूचना आप लोगों को मिलती रहे हमारी चैनल पर। ठीक है ना। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है हमारी चैनल का जो नाम है वो है 9 to 12th एकेडमिक क्लासेस। ठीक है। जैसे आप लोग सभी लोग पता है कि मेरे चैनल का नाम 9 to 12th एकेडमिक क्लासेस है। आप लोग बच्चे जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। और हाँ, आपको जितने भी ये जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जितना भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, आपको कहीं भी बाहर जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को हर एक चैप्टर पूरा होने के बाद आपको परीक्षा की तैयारी भी करवाई जा रही है, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है। और जैसे कि आज सुबह आप लोगों को एक सूचना मिली भी थी, उसी प्रकार आप लोग एसएसटी का भी नोट्स बनाइए और उसको भी क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ग्रुप में शेयर करिए, ऐसे पता चले कि कौन कौन नोट्स बना रहा है। ठीक है। नहीं तो क्लासेस कुछ दिन के लिए बंद भी कर दी जाएंगी, इसलिए आप लोग पूरी तरह से नोट्स भी बनाइए और जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है। क्योंकि आज इसका ये जो है लास्ट पार्ट है। ठीक है। इसके बाद कल आपको फिर से जो है कुछ क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगा, आपको कुछ सॉल्व करने होंगे, कुछ मैं भी सॉल्व कराऊँगा। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और जो भी लोग आपके दोस्त हैं जो आपके सगे संबंधी जो भी हैं उनको वीडियो को शेयर करिए और बताइए। ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। तो आज इसका जो लास्ट पार्ट है, तो इसके पहला मैंने पहला पार्ट पढ़ा ही दिया था। ठीक है। इसका जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, आ जाइए आप सभी लोग। जैसे कि देखिए ये वनों में नुकसान, वनों के क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है। अगली हेडिंग है आप लोगों के वनों को नुकसान। ठीक है। ये हेडिंग है वनों का नुकसान। आप लोग हेडिंग को डाल लीजिए। इसकी जो अगली हेडिंग है वनों को नुकसान, इसका लास्ट पार्ट का चल रहा है आपका, इसमें हेडिंग है वनों का नुकसान। ठीक है। तो वनों के क्या क्या नुकसान था आप लोग सब लोग को पता है बहुत अच्छे से, भी आप लोग को पता है कि वनों के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। वनों के कौन कौन से नुकसान होते हैं अगर वन की कटाई कर दी जाए तो क्या क्या। पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी वैश्विक तापमान से सब का धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो इसमें पहली हेडिंग क्या है, वनों का नुकसान। तो वनों का नुकसान क्या होता है, वनों क्या लिखा है, हमें लकड़ी, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा आदि सभी वनों से प्राप्त होता है और हमने ही वनों को नुकसान किया। यानी देखो वनों से हमें लकड़ी प्राप्त, जैसे इमारती लकड़ियाँ किससे प्राप्त होती हैं, जैसे जब इस लकड़ियाँ जो प्राप्त होती हैं, आप देखिए लोग घर में क्या करते हैं, लकड़ियों की इतनी अच्छी अच्छी दरवाजा, जैसे शीशम की लकड़ी से दरवाजा देखिए काफ़ी मजबूत माने जाते हैं, उसके मेज़ बनाए जाते हैं। लोग अपने घर में खिड़कियों को कितना अच्छा लकड़ियों के माध्यम से सजाते हैं। तो ये सब जो होता है हमें सभी जो है वनों से प्राप्त होता है। ठीक है। तो उसके बाद उनसे पत्ते प्राप्त होते हैं, रबड़ प्राप्त होते हैं, दवाइयाँ, जितने भी जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे हम लोग जो दवाई भी खाते हैं उसका क्या किया जाता है, वनों जो यही जो वैक्सीन जो है कोरोना की अगर आ भी रही है तो कहीं ना कहीं इसका होगा। ठीक है। ऐसा केमिकल अगर प्राप्त करेंगे तो भी क्या होगा, कहीं ना कहीं वन से ही लाया जाएगा, उसको कहीं ना कहीं ढूंढ कर लाया जाएगा। भोजन भी हो गया, ईंधन हो गया, चारा, ये सभी हमें कहाँ प्राप्त हो रहे हैं, वन से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। और हमने ही वनों को नुकसान पहुंचा, इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब यही निकला कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए क्या कर रहे हैं, वनों को नुकसान कर रहे हैं। कैसे नुकसान कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज के समय में जा रहे हैं, हमारे भारत की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अब तो ऐसा है नहीं, लोग क्या करेंगे, खुले में तो रहेंगे नहीं। खुले में अगर रहते हैं तो उनको बारिश झेलना पड़ेगा, भूकंप, कितनी चीज़ें उनकी क्या समस्याएं झेलनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, सरकार सबके लिए आवास की भी सुविधा क्या करेगी, उपलब्ध कर रही है। ठीक है। अगर ये सरकारी सुविधा उपलब्ध कर रही तो क्या करेगी, कहाँ उपलब्ध करेगी। मान लीजिए यहाँ पूरी तरह से अगर मकान बन गया तो ये क्या आपके यहाँ खाली स्थान यहाँ है इतना पड़ा हुआ है, तो क्या करेगा, यहाँ जो पेड़ पौधे क्या करेगा, सभी कटाई कर देगा, फिर यहाँ कर देगा, क्या कर देगा, यहाँ मकान बनवा देगा, भाई चलिए आप लोग यहाँ रहिए। ठीक है। तो क्या किसने नुकसान, हमने ही। इसीलिए मतलब हम लोग जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए क्या करेंगे, वन की कटाई करवा देंगे, भैया हम तो यहीं रहेंगे। लोग कहेगा ना भैया हम यहीं रहेंगे, ज़मीन किसकी है, किसे खरीदेगा उससे। तो हमने ही अपनी ज़रूरतों के लिए क्या कर दिया है, वनों को नुकसान किया है। ठीक है। उसके बाद लिखा है ऑबनेशियंस काल में रेल लाइन संसाधनों के लिए वन कटाई। जैसे पहले समय में क्या थी, इतनी रेल लाइन नहीं थी, बहुत पहले
पहले समय में, जैसे जब इतिहास आप लोग जानते होंगे उसमें क्या लाइन थी, नहीं थी बिल्कुल। क्या कहीं से संसाधन के रूप में क्या ली, संसाधन के रूप में क्या लिखा है, लोग अपने सकता है जैसे क्या कोयला की जो प्राप्ति होती थी, लौ अयस्क हो गया, तांबा हो गया, निकलो, ये सभी जो होती हैं ये किसकी प्राप्ति के लिए, उसमें क्या होती थी तब पहले ये सब नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे जो लोगों को ज़रूरतें पड़ रही हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, वनों कटाई कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कैसे वनों कटाई, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ हमें क्या हुआ, तेल की प्राप्ति हो रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, बस इतने ही में क्या अपना इतने में तेल की प्राप्ति हो रही है, तो ऐसे तो लगाए अब तेल को से तो कोई बल्टी से ले नहीं लिया, कुएं की तरह खींच लेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसके लिए क्या होगी, एक बड़ी सी खूब एरिया बनाई जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ बड़ी बड़ी मशीन है, जैसे जो तेल जो हमको चूँकि जो कच्चा तेल प्राप्त होता है वो क्या शुद्ध रूप में नहीं होता, इसको तेल का शोधन किया जाता है, तो तेल शोधन करने के लिए यहाँ मशीन लगाई जाएगी। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, दूर क्षेत्रों का लगभग क्या लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो दूर का क्षेत्र लेंगे तो अगल बगल यहाँ पहले क्या था, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कहीं प्रति जमीन पर ही हमको तेल प्राप्त हो जाएगी। तो एक बड़ी सी क्या होती है, एरिया होती है, उस एरिया में जहाँ घास वास होते हैं सबको क्या करें, पेड़ जितने सबको कटाई कर दी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए उसके लिए भी क्या किया जाता है, वनों को काट दिया जाता है, ठीक है। झूम खेती में भी वनों का नुकसान हो, झूम खेती में भी क्या होता है, नुकसान हो जाता है, ठीक है। यदि खेती का मतलब ऐसी खेती जो क्या कहते हैं बार बार यानी एक फसल को उगाने के बाद दूसरी, कभी दूसरा कभी दूसरा कभी दूसरा, ये सब क्या है, फसलें उगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं, ठीक है। उनके लिए भी वनों को नुकसान किया गया है। अगला है नदी घाटी परियोजनाओं की वजह से वनों को साफ कर, नदी घाटी परियोजना, ठीक है, कोई भी परियोजना अगर बनाई जाती है तो क्या किया जाता है, उसका भी क्या किया जाता है, वनों को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, ठीक है। अगली हेडिंग है खनन द्वारा भी वनों को क्या हुआ है, नुकसान हुआ। खनन द्वारा भी क्या हुआ है, इसका नुकसान हुआ है, ठीक है। खनन द्वारा क्या हुआ है, इसका नुकसान हुआ, यानी अगर अवैध रूप से अगर खनन किया जाता है, जैसे कोई भी चीज़ अगर प्राप्ति हो रही है तो अवैध रूप से अगर खनन हो तो उसके लिए क्या, वनों की तो नुकसान, वनों का ही तो नुकसान होता है क्या, और किसका नुकसान, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पहले क्या था, पहले तो ये सब नहीं थे ना, पहले सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे वन इत्यादि सब पाए जाते थे, लेकिन लोग अपने रहने के लिए सब क्या ऐसी कटाई करने लगे हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, खनन, जैसे क्या होता है, जैसे हमारे घर में जो हम लोग बनवाते हैं सीमेंट बालू ये सब, क्या इसकी जो होती है खनन, ये खनन द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। अंदर अंदर ज़मीन के लगभग ये हज़ारों 100 फीट क्या होते हैं, अंदर पे पाए जाते हैं, इसलिए लिखा है कि खनन द्वारा क्या होती है, इसके वनों की कटाई हुई है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हेडिंग आइए, और हाँ आप लोग इसको क्या करिए, नोट्स को बनाते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो कोई आसार नहीं लग रहे हैं स्कूल खुलने के, ठीक है। अगर खुल जाता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खुलेगा तो आपको ऑनलाइन माध्यम से ही निःशुल्क हमारी जो संस्था है आपको शिक्षा प्रदान करेगी, ठीक है। इसलिए आप लोग से भी एक सहयोग अपेक्षित है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए भी, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें क्या हो, सहभागी हो सके, ठीक है ना। आइए अगली हेडिंग है, जैसे देखिए इसमें एक चीज़ और है, इसमें देखिए हेडिंग छूट गई, हेडिंग मैं आपको बोल दे रहा हूँ, हेडिंग लिख लीजिए। इसमें हेडिंग है, चलिए आप लोग लिखिए, मैं फिर से सुन रहे हैं ना आप लोग, चलिए लिखिए। देखिए इसकी अगली जो हेडिंग लिख लीजिए, समुदाय। और आप लोग को जो नोट्स बनाए जा रहे हैं सब इसी में से आएगा, आप लोगों को कोई भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। समुदाय और वन संरक्षण, इसकी हेडिंग आप लोग जल्दी से बनाइए, उसके आगे फिर नीचे देखिए मैं हम लोगों ने लिखा ही है, ठीक है ना। समुदाय और वन संरक्षण, ये हेडिंग है, हेडिंग इसको क्या करिए आप लोग करिए जल्दी से, समुदाय और वन संरक्षण, इसकी हेडिंग बनाइए आप लोग जल्दी से, ठीक है। समुदाय मतलब हो गया ना हेडिंग, चलिए आते समझते, ये हेडिंग है इधर ही, ये वाला ऊपर हेडिंग थी ये, ठीक है ना, ये छूट गई है, कट गया है ये, ठीक है ना, पीडीएफ बनाने में कट गया है, इसलिए आप लोग हेडिंग डाल, हेडिंग है ये समुदाय और वन संरक्षण, ठीक है। चलिए आते समुदाय और वन संरक्षण क्या होता है। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों ने संरक्षण किया है, जैसे क्या होता है, जैसे कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, जैसे होता है अगर उस क्षेत्र में ज़्यादा पेड़ पौधे अगर हैं निश्चित मात्रा में, लेकिन अगर आप उसको फिर भी कटाई कर देंगे तो लोग यहाँ क्या करते हैं, ठीक है, कि उनको रोक देते हैं, भैया आप यहाँ ये नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो हम आपके ऊपर जाएंगे, पुलिस में शिकायत कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए यही लिखा है कि कुछ क्षेत्रों में क्या लिखा गया, अस्थायी समुदायों ने क्या किया, संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। अगला लिखा है सरिस्का बाग रिजर्व राजस्थान के गाँव के लोगों ने खनन कार्य नहीं होने दें, यानी जहाँ सरिस्का बाग, चूँकि हमारे आप लोग जान रहे हैं हमारे भारत में धीरे बाघों की कमी हो जा रही है, तो उन बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए वहाँ जो खनन का कार्य करते हैं, जैसे राजस्थान जैसे क्षेत्रों में हमें बालू सीमेंट जैसी क्या होती है
चीज़ों की अधिक प्राप्ति होती, तो इसे ऐसे ऐसे स्थानों पर क्या किया गया है, लोगों ने क्या किया, गांव के लोगों ने खनन कार्य नहीं होने दिया, यानी वहाँ खनन कार्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर खनन कार्य करेंगे तो क्या वनों की कटाई कर लेंगे, और हमारे जो शेर हैं, बाघ हैं, ये सब कहाँ रहते हैं? वनों के अंदर ही तो पाए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या करते हैं, इन लोग खनन का कार्य नहीं होने देते। ठीक है। अलवर में 5 गाँव ने मिलकर वन भूमि को भैरवदेव डाको सेंचुरी घोषित कर दिया है और अपने कानून बनाए था शिकार बंद करवाए। ठीक है। वो लोग क्या करते थे, वहाँ अपने शिकार करने के लिए क्या करते थे, जानवरों को मार देते थे। तो वहाँ क्या कहता, अलवर जैसे गांव में क्या किया था, भैरवदेव डाको सेंचुरी घोषित किया उसको। ऐसे लोग क्या करें, अब उसको क्या करें, चूँकि जहाँ संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है तो वहाँ आप किसी प्रकार का शिकार नहीं कर सकते। ठीक है। ना ही आप किसी प्रकार की वनों कटाई कर सकते। ठीक है। तो यही, तो उसमें एक एग्जाम्पल आपका चिपको आंदोलन। ठीक है। जैसे राजा जय सिंह, ये उत्तराखंड की एक घटना है। राजा जय सिंह ने क्या था, अपने मतलब साम्राज्य विस्तार के लिए क्या कहता है, उनके क्षेत्र में गांव वन आता था तो लोग, कुछ लोग शिकार वन कटवा दीजिए, वहाँ काफ़ी शिकारी लोग आते थे। तो उन्होंने क्या किया, वन कटाने का आदेश दे दिया। तो वहाँ की जो एक महिला थी, अपने पुत्रियों के साथ पेड़ साथ चपक, मतलब पेड़ चिपको मतलब क्या कि चपक गए। ठीक है। लेकिन फिर भी वहाँ कहीं ने पेड़ नहीं काटे, लेकिन फिर भी राजा ने आदेश दे दिया, ठीक है, नहीं जितने भी सबको काट। तो उनकी वजह से उनकी जो महिला के साथ उनकी जितनी बेटियाँ थी उनको भी क्या कर दिया गया, काट दिया गया था। ठीक है। तो बाद में इसके लिए काफ़ी विद्रोह हुआ, काफ़ी बवाल हुआ। ठीक है। विरोध हुआ। तब उसके बाद राजा ने अपना जो ये फैसला वापस लिया, इसको कहते हैं चिपको आंदोलन। ठीक है। उसके बाद बीज बचाओ अभियान टिहरी में। ठीक है। टिहरी ये भी उत्तराखंड का एक स्थान है, टिहरी। ठीक है ना। तो ये रासायनिक उर्वरकों का क्या था, इसमें विरोध था, बीज बचाओ अभियान। ठीक है। तो बीज बचाओ जो अभियान था उसमें क्या होता है, जैसे अब क्या होता है आज के समय में, कितनी देखो, अगर हम लोग हाइब्रिड चीज़ें, शुद्ध चीज़ें तो बहुत मिलना आजकल क्या है, मुश्किल हो गया है। ठीक है ना। शुद्ध चीज़ें मिलना क्या हो गया, काफ़ी मुश्किल हो गया। तो ऐसी चीज़ों को क्या किया गया है, रासायनिक उर्वरकों को, चूँकि अब क्या हाइब्रिड, जैसे अब क्या आता है, कोई भी चीज़ हाइब्रिड लगेगी तो उसको क्या करते हैं, फसलों को जो 5 महीने में तैयार होता है उसको 3 से 4 महीने में क्या कर देते हैं, तैयार कर देते हैं। ठीक है। उसको क्या कर देते हैं, 3 से 4 महीने में तैयार कर देते हैं। तो ऐसे ही वहाँ क्या किया जाता था, फसलों को उगाने के लिए रासायनिक चीज़ों का काफ़ी उपयोग किया जाता था। तो ऐसे करने के लिए भी लोग क्या, इसके लिए आंदोलन हुआ। तो बाद में ये आंदोलन क्या किया गया, बीज बचाओ आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है। अगली हेडिंग आप लोग फिर से डाल लीजिए। देखिए इसमें भी हेडिंग क्या हो गई, छूट गई है। ठीक है। इसमें भी हेडिंग आपको बता देते हैं। इसमें लिख लीजिए कि जैव विविधता को कम करने वाले कारक क्या हैं। इसमें लिखिए जैव विविधता कम करने वाले कारक। ठीक है। इसमें हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, जैव विविधता को कम करने वाले कारक। आप लोग हेडिंग जल्दी से इसको करिए। जैव विविधता, जैव विविधता आपको उस दिन बताया था ना, जहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार के जहाँ जीव पाए जाते हैं। जैसे हमारे भारत देश में क्या है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के यहाँ जीव पाए जाते हैं ना। कोई एक प्रकार का है ना कि क्या पूरा हमारे भारत जैसे क्षेत्रों में जो 32.8 लाख हेक्टेयर का जो क्षेत्र, उसमें केवल मानव ही पाए जाते हैं। और एक ही प्रकार के मानव, ऐसा तो है नहीं, अलग अलग देश में अलग अलग आपको बोली मिलेगी, अलग अलग खाना मिलेगा, विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। तो यही होती है जैव विविधता। ठीक है। अब इन जैव विविधता को कम करने के लिए हेडिंग आपने डाला, चलिए इसके बारे में समझते हैं। क्या लिखा है, जानवरों को मारना, शिकार करना, क्या किसको कम करिए, पर्यावरण प्रदूषण कम करिए, जंगलों में जो आग लगी उसको कम करिए, वनों की जो कटाई है उसमें क्या करिए, कम करिए। ठीक है। मतलब अगर जानवरों को मारेंगे तो जैव विविधता धीरे धीरे, चूँकि क्या होते हैं जानवर, क्या होता है आप खुद सोचिए, जैसे कोई मान लीजिए जानवर मर जाता है, जैसे शेर मर गया, वो मर गया। ठीक है। मानव को तो आप क्या कर सकते हैं, मानव के लिए इतना सिस्टम बना दिया गया है, सिस्टम की उनको क्या करने के बाद, लोग मरने के बाद उसको जला देते हैं। अलग अलग जातियाँ जो अलग अलग कैटेगरी है उनके लिए क्या होती है, अलग अलग अपना नियम है, कुछ लोग गाड़ते हैं, कुछ क्या करते हैं। अब मानव को, अरे सॉरी, जानवरों को अगर मर जाते तो क्या, तो उनके लिए क्या किया गया है, गिद्ध जैसे होते हैं, इनको प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, सफाई कर्मी भी कहा जाता है। और गिद्ध अगर मर गए तो हमारे छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उनको खा लेते हैं। ठीक है। तो इसीलिए अब क्या करिए, जानवरों को मत मारिए। जानवर जैसे, चूँकि वो हमारे प्रकृति ने एक ऐसा पूरा एक सिस्टम अच्छे से बना भी दिया है। ठीक है। और प्रकृति के जो सिस्टम बनाया है तो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। नेक्स्ट है, अगर चूँकि अगर मारते हैं, अगर वैश्विक तापन ज़्यादा गाड़ी, पुरानी गाड़ी यूज़ करेंगे, डीजल पेट्रोल अधिकतर ये सब का यूज़ करेंगे। ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकले, जो कि हमारे शरीर लंग्स के लिए काफ़ी प्रभावित करती है। और दिन ब दिन क्या टेम्परेचर और इससे वायु प्रदूषण होता है। ठीक है। जंगलों में क्या हो जाती है, आग लग जा रही है। ठीक है। चूँकि जब ज़्यादा गर्मी जब होगी तो क्या, सूर्य की रोशनी जब धीरे टेम्परेचर बढ़ा तो क्या, जो कुछ पत्तियाँ क्या होती है हल्की, तो क्या होती है, हल्का सा आप अगर वो लगा देंगे, हल्का सा गर्मी तुरंत आग पकड़ लेती है। वनों कटाई। ठीक है। देखिए वनों कटाई में क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि इन सबसे गरीब परिवार, सही बात है, गरीब परिवार प्रभावित हुए हैं। ईंधन की कमी के कारण उन्हें 10 किलोमीटर अधिक पैदल चलना पड़ता है। चारा जल इकट्ठा करने के लिए समस्या होती है। ठीक है। यानी इससे क्या होता है, जब वनों कटाई करे, गरीब परिवार बिल्कुल रूप से प्रभावित होंगे। ठीक है। ईंधन की कमी के कारण उन्हें क्या 10 किलोमीटर अधिक पैदल चलने पड़ती है, यही शेडिंग। ठीक है। आइए आगे समझते हैं।
अबे वनों की कटाई के परिणाम क्या निकलेंगे? वन के मान लिए हम लोग तो वन ने बहुत कटाई की है ना, उसका परिणाम क्या निकला? उसको बाढ़ होने लगे हैं, सूखा पड़ने लगा है, गरीबों को नुकसान हुआ है। वन कटाई अधिक मात्रा में आप करेंगे तो क्या होंगे? जैसे पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए यहाँ वन है, यहाँ चारों तरफ से पेड़ 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 है, ये सब पेड़ है, यहाँ अगर मान ली बारिश खूब होगी तो क्या होती है, तो यहाँ जो मिट्टियाँ रहती हैं, जब बारिश होता है तो क्या करती है, पानी आगे जाने से रोकती हैं। अब जब यहाँ अगर वन क्या कर देंगे, काट देंगे, वन क्या करेंगे, अगर आप लोग क्या कर देंगे, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, अब तो पानी सीधा आ जाएगा ना। जब पानी सीधा आएगा तो क्या गांव के माध्यम से पूरा क्या कर देंगे, यहाँ बाढ़ कर देगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर पेड़ मान लीजिए है भी, ठीक है, अगर पेड़ आपने काट दिया तो पेड़ से जो शीतलता मिलती थी, जो टेम्परेचर अब कायम करता था, धीरे धीरे मात्रा बढ़ेगी। जब धीरे धीरे मात्रा बढ़ेगी तो क्या करेगा, वहाँ बादल क्या होंगे, चूँकि बारिश होने के लिए क्या तीन चार चीज़ें हमारे बहुत चीज़ प्रभावित कर, जैसे वहाँ अगर आपका पेड़ पौधा वन ये सब क्या है प्रभावित करते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से क्या होता है, वहाँ प्रेशर बनता है, उसी हिसाब से वहाँ पानी बरसती है। तो इसी प्रकार अगर आप यहाँ सब पेड़ों को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, और वहाँ क्या हो जाएगा, गरीबों को नुकसान भी होता है। बिल्कुल गरीब, चूँकि अब क्या होते हैं गरीब कैसे नुकसान, मान लीजिए बाढ़ आ गया तो गरीब कहाँ जाएंगे। आप लोग तो अगर बहुत जो हमारे अमीर वर्ग के लोग उनको भाई उनके पास तो घर है, ठीक है, 4 तल्ला 5 तल्ला 10 तल्ला मकान हो तो ऊपर एक तल्ले भागे दूसरे तल्ले पे चलेंगे। लेकिन गरीब जो एक छत के अंदर रहते हैं वो क्या करेंगे, वो तो बेचारे उनको भागना पड़ेगा, वो तो प्रभावित होंगे ना। इसी रीजन से ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद लिखा है भारत में वन, अगली हेडिंग है ये, भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लाया गया था, आवास संरक्षण के प्रावधान है, ठीक है। वन्य जीव यानी किस प्रकार से वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाए, इसके लिए अलग अलग क्या है नियम बनाए गए थे, ठीक है। उसमें जो है पहला है संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार पर रोक है, ठीक है। जो संकटग्रस्त जाति यानी जो जो अभी उस दिन मैंने आपको हेडिंग पढ़ाया था, एशियाई चीता हुई, अब तो फिलहाल से पूरी तरह से गायब हो चुके हैं और आने वाले समय में भी धीरे धीरे सब गायब हो रहे हैं। तो ऐसे जीवों को शिकार पर पूरी तरह से रोक है, और जंगली जीवों के व्यापार पर पूरी तरह से रोक। क्योंकि अब क्या होता है, पहले क्या होता था जंगली जीव को आप बेच भी सकते, लेकिन अगर आप किसी को अगर पता चल गया, आप किसी तरह से कोई भी अगर जानवरों की खरीदारी अगर कर रहे हैं तो सरकार ने नियम आपके लिए इसकी जेल भी हो सकती है, आपके लिए जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए क्या किया गया है, संकटग्रस्त जातियों पर बचाव का कार्य किया गया है और पूरी तरह शिकार पर रोक है, ठीक है। अब उसकी उनकी शिकार जो धीरे धीरे जो गायब हो रहा है, अब उनको शिकार कर लेंगे तो जो बचे वो भी चले जाएंगे, ठीक है। और जंगली जीवों के व्यापार पर और किसी प्रकार के जंगली, इसीलिए देखिए हमारे जैसे उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, आप वहाँ कोई भी जानवर नहीं ले सकते, आप वहाँ घूमने, वहाँ केवल सरकार का अधिकार है, ठीक है, ठीक है। अगर कुछ करना हो तो आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप पूरी तरह शिकार आप कर सकते हैं ना ही उनका कोई व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग इसमें आती है, ठीक है ना, जैसे देखिए, ठीक है। अब इसके लिए सरकार ने क्या कि इसकी भी हेडिंग देखिए, हेडिंग कट जा रही है इसमें हेडिंग, ठीक है ना। हेडिंग जो है इंग्लिश में हेडिंग क्या है, हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, इसमें है सरकार और है वन विभाग, ठीक है ना। ये है सरकार और वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण द्वारा जो है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग जल्दी से, ठीक है। हेडिंग फिर से सुन लीजिए अगर साफ नहीं दिख रहा हो। ये लिखा है सरकार फिर स्लैश देकर वन विभाग द्वारा जो है किस प्रकार से विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण, वनों का जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, उससे ये हो गया किस प्रकार संरक्षण दिया गया है, तो सरकार ने क्या क्या बनाया, इसी कारण वनों का वर्गीकरण किया गया है, किस प्रकार से वन में कैसे जीव रह सकते हैं, किस प्रकार से खेती, तो इसी हेडिंग आप लोग हो गई। चलिए आज समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान तथा पशु विहार स्थापित किए। जैसे राष्ट्रीय उद्यान है तो राष्ट्र मतलब राष्ट्र सर, वहाँ क्या होता है सरकार पूरी तरह से परमिशन लेने पड़े तब आप अंदर जा सकते हैं, अन्यथा वहाँ भी आप घूम भी नहीं सकते हैं। जैसे कुछ जीवों को जो संरक्षण प्रदान किया गया, बाघ है, ये बाघ लिखा है बाघ, ठीक है। बाघ हो गया एक सींग वाला गैंडा, काला हिरण, मगरमच्छ, घड़ियाल, तेंदुआ, भारतीय हाथी को पूरी तरह संरक्षण प्रदान किया। आप इनके ऊपर कोई भी व्यापार नहीं कर सकते, इसके लिए कानून पूरी तरह बना देकर आपको अगर पकड़े गए तो आपके लिए जुर्माना तथा आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। और संरक्षण में कीटों का महत्व दिया गया है, ठीक है। जैसे कौन कौन सी कीट, जैसे तितली है, ड्रैगन फ्लाई, जैसे देखिए तितली ये है और ड्रैगन फ्लाई आप लोग अधिकतर देखे होंगे, ठीक है। कीट और ड्रैगन फ्लाई को क्या किया गया है, और ये आपकी है लास्ट हेडिंग जो हमने वन को जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है हेडिंग में आरक्षित वन, हेडिंग है इसमें आप लोगों की आरक्षित वन। आरक्षित वन किसे कहते हैं, देखिए खुद आरक्षित से ही आपको कंफर्म हो रहा है कि आरक्षण, जिसको आरक्षण प्राप्त, जैसे हमारे संविधान में भी क्या किया गया है, जैसे कुछ जातियों को कैटेगरियों को क्या अंग्रेजी पर से आरक्षण प्रदान कर दिया गया है, ठीक है, सबके लिए आरक्षण। तो उसी प्रकार ये आरक्षित वन, जैसे हम लोग जब ट्रेन आजकल तो बंद है, जैसे कहीं हम लोग को आके जाना रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं टिकट आरक्षित करवा लेते हैं। आरक्षित मतलब आरक्षण हो गया मेरा, इस पर मेरा ही अधिकार है, जहाँ से मैंने टिकट लिया जहाँ तक जाएंगे मेरा आरक्षण, यानी सीट पर कोई नहीं बैठ सकता। उसी प्रकार आरक्षित वन, देश में लगभग 50% ज़्यादा क्या है आरक्षित वन है। सबसे महत्वपूर्ण जो है एमपी, चूंकि सबसे अच्छा एक क्वेश्चन ये भी पूछा सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वन कहाँ पाए जाते हैं, एमपी में पाए जाते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, केरल है, उसके बाद
देखिए एमपी है, महाराष्ट्र है, और दूसरा नंबर पे आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये सब में जो है वनों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई है। सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो एमपी, ठीक है, सबसे ज़्यादा। इसलिए चूंकि एमपी को क्या कहा जाता है, हमारे भारत देश का हार्ट, हार्ट मतलब हृदय कहा जाता है, दिल कहा जाता है, ठीक है, एमपी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आरक्षित मतलब होता है जहाँ आरक्षण पूर्ण, यानी जहाँ केवल सरकार का ही अधिकार है, उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, ना ही शिकार कर सकता है, कुछ भी, यानी कोई भी कार्य जो है कुछ भी नहीं कर सकता, उसी के क्या होता है, आरक्षित वन होता है। उसके बाद है रक्षित वन, ठीक है ना। इसमें लगभग पूरा जो हमारा देश है, जो वन क्षेत्र है, पूरे देश में वन जितने पाए गए, और उन वन का, उसी वन का जो है लगभग 1/3 भाग जो है क्या है, हिस्सा रक्षित किया गया है। क्यों किया गया? चूंकि ये नष्ट ना हो, ठीक है, इनकी सुरक्षा प्रदान किया जा सके। हरियाणा, पंजाब जैसे, हिमाचल जैसे क्षेत्रों में क्या किया गया, रक्षित वन की हाँ पाई जाएगी। अगला है अवर्गीकृत। अन्य सभी प्रकार के जो वन है, यानी बहुत प्रकार के वन बनाए जैसे अवर्गीकृत हैं, इन व्यक्तियों में क्या समुदाय का निर्णय, जैसे कोई व्यक्ति अगर होता, भैया वो किस होता नहीं, भाई किनका किसका वन, भैया हाँ राजा, इनका, इन राजा का है वन, ठीक है, तो उन पर उनका अधिकार है। अगर उसमें कुछ क्षेत्र पे, तो वो व्यक्ति जाकर उस पर कुछ भी कार्रवाई कर सकता है, ठीक है ना। तो ये इसी प्रकार आज आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ है, ठीक है। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना ये आप लोग के लिए, कल आप लोग क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, कल आपके लिए क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता दीजिएगा। कल आप लोगों की एक टेस्ट पेपर पार्ट 2 से और कुछ पार्ट 1 से शायद भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपका जो वन और वन्यजीव संसाधन से कल आपके लिए एक टेस्ट पेपर आएगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा भी, ठीक है ना। नोट्स भी क्या करिएगा, आप लोग भेजते रहिएगा। सर ने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, ग्रुप में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग नोट्स बनाते रहिए और बढ़िया से खूब अच्छे तरीके से तैयारी करके आइएगा, ठीक है। कल आप लोगों के लिए क्या किया गया है, एक टेस्ट पेपर रखा गया है, उस पार्ट का नाम लेसन 2 है, और कुछ कहीं कहीं बीच में आपको हम लेसन 1 का भी पूछेंगे, ऐसे पता चले आप लोग पढ़ भी रहे हैं कि एकदम बढ़िया से मस्ती हो रही है, ठीक है ना। आप लोग चलिए मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं आप लोग से, ठीक है। धन्यवाद।